गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को। वन टाइम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का चैप्टर है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। बेटा, नॉन वर्बल का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर बात करें वन टाइम सीरीज किसके लिए है, एक ऐसा बच्चा जो कंप्लीट बिगनर है और अपनी तैयारी बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाना चाहता है, तो वन टाइम सीरीज देख सकता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए और कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जब भी बात करते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग की, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें हमें दो तीन चीजें याद रखनी होती है। पहली, पेपर कहाँ से मोड़ा गया, तो ये पता चलेगा डॉटेड लाइन से। ठीक है। दूसरा, पेपर किस डायरेक्शन में मोड़ा गया, नीचे या ऊपर या साइड में, राइट में या लेफ्ट में। डायरेक्शन एरो से पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर है, हमें इसे मोड़ना है। हम लोग बीच से मोड़ना है, तो बीच में एक डॉट लाइन डालेंगे जिससे आपको पता चलेगा पेपर यहाँ से मोड़ा गया, फोल्ड किया गया है। अब मैंने बोल दिया कि नीचे की तरफ मोड़ा गया, तो हमारे पास क्या आया, इतना हिस्सा ही आया। ये एक पेपर फोल्ड हुआ हुआ है, यानी कि यहाँ पर दो हिस्से हैं पेज के फोल्ड होकर जो आए हैं जी। डॉट से कहाँ से मोड़ा जाएगा, स्क्वायर एरो किस डायरेक्शन में मोड़ा जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? जी सर। नोट कर कर लिखेंगे इस चैप्टर के सवालों को मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। ठीक है। बाकी टीचरों के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मिरर इमेज के तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। मिरर इमेज में हमें जरूरत किसकी होती है बेटा, एक मिरर की जरूरत होती है, तभी हम उसके अपोजिट इमेज बना पाते हैं। तो मिरर आप किस लाइन को मानोगे, डॉटेड लाइन, उस लाइन को तो जहां से पेज मोड़ा गया। ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूँ, बीच से फोल्ड किया, नीचे की तरफ फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद पेपर फोल्डिंग का काम पूरा हो गया। अब आती है बारी कटिंग की। कटिंग में मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर ऐसे काट दिया। अब बोला कि इसको अनफोल्ड करो। अनफोल्ड करने के बाद जो हमारे पास फिगर आएगा वो बताओ क्या आएगा। अब यहाँ तो सिंपल है, हम आइडिया लगा ले रहे हैं कि यहाँ यूं कटा है,
तो जब अनफोल्ड होगा तो पूरा पेज खुलेगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। कट तो इस पर भी लगा है, ऐसे ही बनेगा। जी सर। अब यहाँ सिंपल है तो हमने अपना कॉमन सेंस लगा लिया, लेकिन बहुत हैवी हैवी सवाल आ जाते हैं, वहाँ कैसे लगाएंगे? तो बेटा अगर आप गौर कर कर सॉरी, अगर आप गौर करेंगे तो देखोगे इसमें मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगा क्या? सर कैसे? मैंने बोला बेटा ऐसे। बहुत ध्यान से समझेंगे, आसान चैप्टर है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में। हमने कट यहाँ मार दिया था जी। अब बेटा मिरर किसे मानना है? उस लाइन को जहां से पेज मोड़ा गया है। पेज कहां से मोड़ा गया? बीच की लाइन से, यानी इस लाइन को हमें क्या मानना है? मिरर मान के चलना है ना। अब मिरर इमेज बना दो, जब भी हम अनफोल्ड करेंगे तो हमेशा मिरर इमेज बनेगी दूसरी साइड। अब भैया हम इसे अनफोल्ड ऐसे फोल्ड किया तो अनफोल्ड ऐसे होगा तो मिरर इमेज बनेगी। ये मिरर है, मिरर के सर इधर सी बन रहा है, सी के दोनों एंड मिरर की तरफ है, पेट दूसरी साइड है, ठीक है, पेट दूसरी साइड एंड इधर, और मिरर के सर इधर एक ये स्क्वायर सा बन रहा है। खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं, हमारा आंसर आ गया। इतनी चीजें नोट करो, बाकी फिर एक्चुअल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलें भाई। अब आपके सामने एक सवाल है, सवाल में कहा गया है कि एक ही फिगर है, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ना, पहले यहाँ मोड़ दिया तो ऊपर वाला हिस्सा इस हिस्से में आ गया, ऐसे ही इस नीचे वाले हिस्से को फोल्ड कर दिया तो वो वाला हिस्सा यहाँ आ गया। हमें क्या मिल गया? ये रहा हमारा पेज, इतना मिला। अब इन्होंने दोबारा फोल्ड कर दिया, इतना मिल गया। अब इन्होंने क्या कलाकारी करी, इसमें एक छेद कर दिया और ये इधर से कटिंग कर दी। अब बेटा पीछे से सॉल्व करते चलना है हमेशा, अनफोल्ड करते हुए, ठीक है। पहले इधर फोल्ड हुआ तो भैया अब इधर अनफोल्ड कर देंगे, अनफोल्ड करते वक्त मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज में मिरर की जरूरत होती है, किसे मानेंगे? जहां से मोड़ा गया, यहाँ से मोड़ा गया तो हमारा मिरर है, ठीक है। मिरर से पीछे की तरफ लाइन जा रही है, पीछे की तरफ लाइन गई, ये डिजाइन बनना है, दूर बना दिया। मिरर से दूर एक गोला बन रहा है इसके पीछे, बना दिया सर। मिरर से इधर दो लाइन जा रही हैं, दो लाइन भेज दी भैया, इतना बन गया। ये वाला फिगर हमारा अनफोल्ड हो गया है, ये आया। अब इससे देख लो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये डिजाइन दिख रही है, दो जीरो दिख रहे हैं, ठीक है। एक फिगर से सर दो एलिमिनेट हो गए, दो बचे। अब ये वाला करते हैं। अब ये इतना हिस्सा फोल्ड जो हुआ था, ये वाला बेटा, अब हम इसको यूं खोल देंगे, ऐसे ही ऊपर खोल देंगे जी सर, तो ये बीच में से यहाँ यूं मुड़कर ऊपर आया था जी सर। कहाँ से मोड़ा था? यहाँ से मोड़ा था। कहाँ से मोड़ा था? यहाँ से, डॉटेड लाइन से। तो ये हमारा मिरर हो जाएगा। सर मिरर से दूर, अब इतना पोर्शन देखना है हमें, इतना मिरर से दूर सर एक सी बन रहा है, लेकिन पेट मिरर की साइड है,
अगर बना दिए बेटा लो सर, ऐसे ही इधर। ठीक है, एक डिजाइन बन रही है सर, लेकिन इस डिजाइन का भी पेट इधर की साइड है। मैं कहा ठीक है, ओके। अब बेटा ऐसे ही ये वाला हिस्सा अनफोल्ड करेंगे, ये वाला। जी सर, सेम बन जाएगा इधर भी। कौन सा है सर? ये वाला बना। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अभी मान लीजिए 10% समझ आया है, इतना समझ आ गया कि किसको मिरर बनाना है, मिरर इमेज बनता है, इतना समझ आया। धीरे धीरे आ जाएगा। कि चारों ऑप्शन नहीं बनाना है क्वेश्चन में, सिर्फ आंसर वाला। आइए, ये है। कहा गया है कि पहले इन कॉर्नर्स को फोल्ड किया, फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड किया तो ये आया। इसमें एक 3 छेद कर दिए, एक ये ट्राइंगल बना दिया। अब अनफोल्ड करिए और बताइए कौन सा फिगर आएगा। तो भैया मोड़ा कहाँ से गया? इस वाली लाइन से। तो ये वाली लाइन हमारी मिरर हो गई। अब मिरर इमेज बनाते, लाइन से थोड़ा दूर गोला है, गोला है, इधर भी गोला है, गोला है। मिरर से सर ये लाइन जा रही है दूर, दूर लाइन भेज दी, अभी लाइन भेज दी। अब मिरर ये था ना बेटा, जहां से मोड़ा गया वही मिरर है। मिरर से दूर सर एक गोला और है कोने की तरफ, और सर एक ट्राइंगल है जिसकी चोंच कोने की तरफ है। ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल बना दिया जिसकी चोंच कोने की तरफ। ये वाला फिगर कंप्लीट। अब देखो इससे कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये नहीं है, ये भी नहीं है बेटा। 1 2 3 4, ठीक है। डॉट चाहिए, चोंच चाहिए, डॉट चाहिए, चोंच चाहिए, डॉट चाहिए, चोंच चाहिए। ठीक है, इतना इन दोनों में है। अब आ जाओ इधर। अब ये वाला जो, ये भी, ये हमने फोल्ड किया था उधर, तो अब इधर खुलेगा। जी सर, यानी इस वाले हिस्से को इधर अनफोल्ड करो। मोड़ा कहाँ से था? यहाँ से, यहाँ से इमेज हुआ, तो मिरर हुआ। अनफोल्ड करेंगे, मिरर इमेज बनेगा। एक गोला इधर, एक गोला इधर, ऐसे ही ऊपर एक गोला इधर, एक गोला इधर। अब बच्चे बोलेंगे सर ये मिरर से इमेज में लाइन भी तो पीछे जा रही है। अगर बेटा लाइन वो है जबकि कहाँ से मोड़ा है, एक्चुअल लाइन नहीं है ये। तो हमें अब कॉर्नर पे चाहिए 4 गोले, इसमें है नहीं है। फोर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? ए फिगर ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट विद अ पैटर्न इज गिवन बिलो। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट शीट दी हुई है एक पैटर्न के साथ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज, इनमें से ऑप्शन चूज करिए जो दिखाता है हाउ द पैटर्न वुड अपीयर, पैटर्न कैसा दिखेगा व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड, व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। अच्छा, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। अब बोल रहे हैं जब इस वाले हिस्से को इस पर फोल्ड कर दिया जाएगा तो इनमें से कौन सा डिजाइन हमें देखने को मिलेगा। कर लेते हैं भैया। अब जहां से फोल्ड करना है वो हमारा मिरर होता है। अब इधर फोल्ड करना है तो इसकी बेटा मिरर इमेज इधर बन जाएगी। ठीक है, तो मिरर के इधर ये लाइन है, लाइन है ये, इसी के ऊपर आ जाएगी। ये वाला इसके ऊपर आएगा हल्का सा, ये डंडी आएंगी दो, दो डंडी आ गई। अब ये वाली लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, हमारा फाइनल फिगर ये बन गया। जी सर, अब देख लो ये है क्या? नहीं सर, इसमें तो डंडी मिल रही है, इसमें डंडी ही नहीं है। इसमें लाइन इधर जा रही है सर, इसमें इधर है। इसमें सर ये बीच में गैप बच रहा है, यहाँ पर इसी के ऊपर आने था डब्बा, गैप बच रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी फोर इज द करेक्ट आंसर होता है। देखो लाइन टेढ़ी है, लाइन टेढ़ी है, 2 लाइन 2 लाइन,
तो ये डब्बा है, डब्बा के टॉप उस लाइन को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो चल रही है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वही कहा गया, फोल्ड किया है, कट किया है, बताना है। आज ठीक है, पीछे से सॉल्व करते हैं पहले। सॉरी यार, पढ़ाने के चक्कर में और पढ़ने के चक्कर में कभी कभी होता है, नींद पूरी नहीं होती। यार कोई बात नहीं, मेहनत तो है ही यार। चलिए बेटा, डॉटेड लाइन है, यहाँ से फोल्ड किया था, यानी ये हमारा मिरर इमेज है, मिरर है इतना। ठीक है सर, मिरर है। चलो, मिरर है, मिरर से ये जो लाइन है ये दूर खींचनी है, खींच दी। पहले ये वाली लाइन खींच दो जो ये दिख रही है, खींच दी सर। अब ये वाली लाइन आएगी जी सर, चोंच दीवार की तरफ है, चोंच दीवार की तरफ है। ओके सर। ऐसे ही ये वाला हिस्सा इधर ही तो खुलेगा बेटा, इधर। जब ये खुलेगा तो मिरर है सर, ये सी बन रहा है थोड़ा सा पीछे, यानी मिरर से पहले लाइन बना लो। देखिए लाइन जा रही है, ठीक है। अब सर सी बन रहा है, अगर इधर भी बन जाएगा सी। लो सर, ये पीछे की तरफ एक चोंच बन रही है, मैं कहा भाई बना देंगे चोंच तुम्हारी, ये लीजिए। लो बना दी चोंच, खुश। इससे इस वाले फिगर ये कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है कि भैया स्क्वायर चाहिए यहाँ पे एक, डब्बा। डब्बा है नहीं है, डब्बा है नहीं है सर, यहाँ डब्बा है, लेकिन यहाँ भी एक फिगर बन रही है सर कोनों पे, यहाँ तो कोई फिगर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा। अब ये सर कैसे, इस वाली इमेज पर आ जाओ बेटा, ये फोल्ड किया था ऐसे, तो ये हमारा मिरर हो गया, ये वाली लाइन। अब इसे हम ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ठीक है, ठीक है, ये पूरा होगा जी सर, ये वाला हिस्सा था। अब यहाँ पर डब्बा बना, जब ये उधर खुलेगा, ये मिरर है, मिरर से दूर एक डब्बा बन रहा है सर, तो यहाँ भी डब्बा बनेगा बेटा, यहाँ भी डब्बा बनेगा। समझ आया जी सर। कुछ नहीं है, बस मिरर को देख के इमेज बनानी है। A paper is folded and cut as shown. How will appear it when unfold? ठीक है, पेपर था, इधर मोड़ दिया बीच से, ठीक है। मोड़ने के बाद भैया फिर एक और बार मोड़ दिया यहाँ से, मोड़ने के बाद ये कलाकारी कर दी। अब आओ पीछे से सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे पहले ये वाला हिस्सा खुलेगा बेटा, ये वाला, ठीक है सर। तो अभी हमारा मिरर कौन सा है, ये वाला। मिरर से पीछे एक ट्राइंगल है जिसकी चोंच पीछे है, बना देंगे। सर्कल है, मिरर के एक स्क्वायर है जिसकी चोंच मिरर की तरफ है, यानी ऐसा देखना। आप देखो कौन कौन से में, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसमें चोंच दोनों एक साइड है, दोनों चोंच एक साइड है, दोनों चोंच एक साइड है, बस खत्म हो गई कहानी। पूरा सॉल्व भी नहीं करना, बस आपको देखना है, यही तो है ऑप्शन एलिमिनेशन। अब बच्चा आंसर देखने के लिए पूरा सॉल्व करेगा, कितना टाइम जाएगा। बस हमने इतना सॉल्व किया, एक बार अनफोल्ड किया, देख लिया कि भैया एक ही ऑप्शन मैच खा रहा है, खत्म। आ जाइए, ये फोल्ड किया है, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, ओहो, फिर एक बार इधर। चलिए भाई, फिर इन्होंने कांटा मार दिया, ये कर दिया, ठीक है।
अब इन्होंने इधर मोड़ा है तो ये हमारा मिरर है, तिरछी लाइन इधर मोड़ा है। ठीक है, तिरछी लाइन के इधर देख लो क्या है, ये ठीक है सर। मिरर दिख रहा है, मिरर से होते हुए सर चोंच की तरफ से एक लाइन जा रही है, चोंच की तरफ से एक लाइन जा रही है। मिरर है, चोंच की तरफ से एक लाइन जा रही है, जा रही है सर, लाइन बना दी। यहाँ पे शेडेड एरिया था तो यहाँ पे शेडेड एरिया आ जाएगा। यहाँ से एक डॉट था सर, मिरर से थोड़ा दूर चोंच की तरफ ही, चोंच की तरफ ही आ गया। दो डॉट यहाँ नहीं है, है है ठीक है। अब इतना हिस्सा आया, ये वाला डन हो गया। ये वाला मोड़ा था, इस हिस्से को अब अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड करते हैं। अब ये गुलाबी लाइन हमारी मिरर बन गई है। ठीक है, मिरर के इधर कोने की तरफ एक लाइन जा रही है, ये तो मोड़ने वाली लाइन थी ना। ठीक है भैया, इसको ऐसे खोलेंगे। ठीक है, तो मान लो ये लाइन जा रही है, इस लाइन को ऐसे मान लो, ऐसे खोलेंगे तो कोने पे दो डॉट है, दो डॉट है। और ये सर्कल है इतना बना हुआ, तो इधर भी इधर बन जाएगा, तो आधा सर्कल बन गया। पीरियड, और दोनों किनारों पे दो दो डॉट आ गए हैं, इतना हो गया। इतना हिस्सा पूरा हो गया भैया। यहाँ तो चार डॉट है, हमें तो चाहिए दो, ये भी नहीं होगा। दो डॉट यहाँ भी चाहिए, ये भी नहीं होगा, यानी एक ऑप्शन बचा यही। जैसे इसे एक बार इधर फोल्ड किया तो इसे एक बार और खोल लो, मिरर इस बार ये लाइन हो जाएगी क्योंकि यहीं से मोड़ा है, ये वाली लाइन। तो मिरर के इधर दो डॉट है कोने पे, मिरर के इधर दो डॉट है कोने पे, मिरर के इधर ये सर्कल बना हुआ आएगा तो इधर बन जाएगा, ये पूरा सर्कल हो गया और ये डॉट हो गया। सिंपल कहानी, ये फिगर भी कंप्लीट कर लिया। आ जाइए। अरे बहुत सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब इसमें देखो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, जैसे जैसे बताया पीछे से सॉल्व करते जाना, ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना। क्या है, पहला ये पेज इधर मोड़ा, इधर मोड़ने के बाद फिर इस पेज को एक बार ऊपर की तरफ मोड़ दिया, इतना हिस्सा मिला था, इसमें इन्होंने एक ट्राइंगल काट दिया और एक ये डिजाइन सी बना दी। ठीक है भैया, अब कह रहे हैं खुलने पर कैसा दिखेगा, तो हमने ऐसे मोड़ा था तो ऐसे ही खुलेगा, यानी ये वाली लाइन मिरर हो जाएगी, ये वाली लाइन मिरर हो जाएगी भैया। जी सर। तो मिरर के जस्ट बाद ये पेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ बना दिया और ये ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ओके। मिरर के उधर डंडी जा रही है, जा रही है सर, तो मिरर की तरफ ही खींचनी है, खींच दी तो सर मिला दी। ओके साहब, इतना हमने अनफोल्ड कर दिया। मिरर था, तो मिरर के इधर लाइन है और ये कटा हुआ है, पेट अंदर की तरफ है। ठीक है भाई, अंदर की तरफ काट दिया। लो, अब इस ऑप्शन से देख लो कौन कौन से एलिमिनेट हो रहा है। नोच नीचे की तरफ चाहिए इसकी, ये नहीं है।
पान का पत्ता बना है, चोंच ऊपर है, चोंच नीचे हो सकता है। चोंच ये नहीं हो सकता क्योंकि इधर बना हुआ है, इसमें इधर है। ठीक है, चोंच नीचे है, पान का पत्ता बन रहा है, यानी अब इन दोनों में खेल होना है। ठीक है सर, आइए अब ये वाला तो कर लिया। अब बीच में से ऐसे फोल्ड किया था तो ऐसे ही खुलेगा, यानी ये वाली लाइन मिरर बन जाएगी, ये वाली लाइन मिरर बन जाएगी। ठीक है, तो मिरर के जस्ट इधर ये क्या है, ये डिजाइन सा बन जाएगा, ये डिजाइन सा बन जाएगा। मिरर के दीवार की तरफ है सर ये लाइन, दीवार की तरफ, मिरर की तरफ है ये, मिरर की तरफ सर, हाइपोटेनियस मिरर की तरफ है। ठीक है, कर्ण ऐसे ही सर, ये दीवार, मिरर, ये लाइन दीवार की तरफ है, मिरर की तरफ ये खींचनी है, खींच दी। और सर ये हाइपोटेनियस बना दिया भैया। अब देख लो इधर वाला कौन सा है, हाइपोटेनियस इधर की तरफ है, इसमें इधर ये नहीं होगा। फोर इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है बच्चे? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, ये आपके होमवर्क में है, इसे इधर करिए। Select the option that depicts show how the given transparent sheet paper would appear if it folded at the dotted line। कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट शीट है, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था ट्रांसपेरेंट वाला, इसको इधर मोड़ दिया है, इस लाइन से ऐसे रख दिया है, इस वाले हिस्से को इसके ऊपर रख दिया, तो बताना कैसा है। तो बेटा ये मिरर हो जाएगा, और उसकी मिरर इमेज इधर बनाना, देख लेना कौन सा है, वही होगा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक होमवर्क में है। ये पेपर है, पहले इसको ऊपर फोल्ड किया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया, तो सॉल्व कैसे होगा, इधर फोल्ड किया है तो इधर खुलेगा सबसे पहले में, इधर खुलने के बाद फिर ये पूरा ऐसे खुलेगा, इधर गया तो नीचे की तरफ, फिर बताना है कौन सा आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करते चलना, कभी कभी पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। एक क्वेश्चन ये होमवर्क में है, और ये रही आपकी आंसर की, क्रॉस चेक की हुई है, कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं है, यही आंसर होगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। राधे राधे बेटा, ध्यान रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टार्टिंग में अगर 40-50% भी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब आप रिवीजन करते हैं एक चैप्टर का 2 से 3 बार, तो आपकी खुद की अप्रोचेस बनती हैं, खुद की एक समझ बनती है, उससे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।